गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हमारा टेस्ट हो गया हमारा, ठीक है। एक जो है 8-7 का। और अब हमने पत्र हैं जो उनका टेस्ट लेंगे। पहले पत्र हम रिवाइज करेंगे और उनका टेस्ट होगा फिर अनुच्छेद का, ठीक है। पत्र और अनुच्छेद का टेस्ट लेना पहले हमने, क्योंकि चैप्टर्स तो हमारे अभी रिवाइज हुए हैं, तो पत्र और अनुच्छेद के टेस्ट लेंगे हम। पत्र हमने किया हुआ है, जो अभी हमने किया वो है पढ़ाई की प्रगति के विषय में, ठीक है। पत्र और दूसरा शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, दोनों पत्र हम रिवाइज करते हैं, शुल्क मुक्ति वाला भी और पढ़ाई की प्रगति के विषय में पत्र। पेज नंबर है 164, पढ़ाई की प्रगति के विषय में पत्र। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लो। वीडियो ऑन कर लीजिए सुखमन, यश, सभी बच्चे। वीडियो ऑन कीजिए। प्रताप, शशांक, सुखमन, यश, खुशविंदर, अंश, सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए। आकाशदीप और खुशविंदर, बेटे आप डेली क्लास क्यों नहीं लगाते? आकाशदीप और खुशविंदर, हाँ जी बोलिए, बोलो बेटे। आकाशदीप डेली क्लास लगानी है। खुशविंदर आपने भी, खुशविंदर और आपने खुशविंदर टेस्ट नहीं भेजा करके हैं? खुशविंदर, प्रताप टेस्ट करके नहीं भेजा आपने? टेस्ट भेजा था ना मैंने कल। सुखमन आपने भी नहीं भेजा? मैम मैम आपके मैम पर्सनल नंबर भी भेजा और मैंने अपने ग्रुप में भी भेजा है मैम, उसी क्लास वाले में। अच्छा मैंने उसी टाइम करके भेज दिया था आपको। ठीक है, और किसने नहीं भेजा? हाँ जी, और किसने नहीं भेजा हुआ? प्रताप का तो मुझे पता है, प्रताप का नहीं आया, खुशविंदर का नहीं आया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आकाशदीप का आया है। हाँ जी उनका तो आया है। ये यश और अंश, हाँ जी आपका, आपने जो टेस्ट है ग्रुप में भेजना है, ठीक है। पर्सनल नंबर पे नहीं भेजना, उसी ग्रुप में भेजना है जिसमें हम सारे टेस्ट चेक करते हैं, ठीक है। मैम मैंने ग्रुप पे भेजा था। हाँ ग्रुप में ही भेजना है, ओके। यस मैम भेजा था। हाँ जी चलिए, अब हम लेटर करते हैं आगे। पत्र लेखन में पिताजी को अपनी पढ़ाई की प्रगति के विषय में पत्र लिखना है, ठीक है। इसमें है, पहले हम लिखेंगे, इसमें दिया हुआ है स्कूल स्वामी विवेकानंद विद्यालय, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। पहले हमने क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है अपना। स्वामी विवेकानंद विद्यालय, या इसमें हम बाल निकेतन स्कूल भी लिख सकते हैं। फिर इसमें चंडीगढ़ सेक्टर 37 चंडीगढ़ भी लिख सकते हैं एड्रेस में, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं उसके बाद दिनांक, डेट लिखते हैं। फिर है पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। फिर है कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आपका स्नेह भरा पत्र मिला, भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ सकुशल हूँ। भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ सकुशल हूँ।
आपने मेरी पढ़ाई की प्रगति के विषय में पूछा। प्रगति मतलब आपकी पढ़ाई का विकास, कैसी हो रही है आपकी पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई की प्रगति के विषय में पूछा है। सो मैं इस पत्र में लिख रहा हूं कि मेरी पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छी चल रही है। पहली दो लाइनें क्या हैं कि आपका स्नेह भरा पत्र मिला भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। मैं यहाँ सकुशल हूँ, ठीक ठाक हूँ। आपने मेरी पढ़ाई की प्रगति के विषय में पूछा। सो मैं इस पत्र में लिख रहा हूँ कि मेरी पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छी चल रही है। मेरी मासिक परीक्षाएं भी अब समाप्त हो गई हैं और उनका परिणाम भी आ चुका है। सभी विषयों में मेरे अच्छे अंक आए हैं। मेरे सभी अध्यापक मुझसे बहुत प्रसन्न हैं। विद्यालय में होने वाले खेल कूद की और अन्य गतिविधियों का मतलब क्या होता है, दूसरी एक्टिविटीज में भी भाग लेता हूँ। और हमारी अगली परीक्षाएं अब अगस्त माह में होंगी। अगले पेपर कब होंगे, अगस्त माह में। मुझे में कुछ सहायक पुस्तकों की आवश्यकता है। मुझे किसकी आवश्यकता है, कुछ सहायक पुस्तकों की, ठीक है। और आप मुझे 1000 रुपए भेजने की व्यवस्था करें या कृपा करें, ठीक है। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और सपनों को साकार करने की कोशिश करूंगा, आपके सपनों को। पूजने माता जी को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में, आपका पुत्र। नाम लिखना है, फिर नीचे अपना पाने वाले का पता, नीचे उसका एड्रेस जिसको हमने पत्र भेजा है। आदित्य रस्तोगी, गांव मिलकपुर, डाकघर मिलकपुर, जिला भिवानी। आप पहले ऊपर किसका पता होता है, अपना, फिर नीचे जिसको भेजा है। अब समझ आई आपको, बोलिए बोलो Yes. बच्चे, समझ आई है पत्र, समझ आई है? Yes. हाँ जी। दोनों पत्र में से मैं कोई भी दे दूंगी लिखने के लिए आपको, ठीक है, टेस्ट के लिए। दूसरा पत्र है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। पहले इसी को रीड करते हैं, लर्न करते हैं दोबारा। चलिए अंकिता, इसको फिर से रीड कीजिए। कृष्ण कार्तिकेय, आपने वो जो ग्रुप में भेजना है टेस्ट, ठीक है, उधर नहीं भेजना, पर्सनल जो चेकिंग वाला ग्रुप है ना वहीं पर भेजना। ओके मैम। हाँ जी सभी। और इनमें से जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया बोलो जल्दी जल्दी अपने नाम बोलो। और कौन कौन है? खुशविंदर, प्रताप, आकाशदीप, यश, ये अंश। क्यों भाई, क्यों टेस्ट नहीं दिया आपने? मैम मैंने टेस्ट दिया है। मैम मैंने भेज दिया था। इसमें भेजा ग्रुप में? मैम मैंने भी ग्रुप में भेजा है। यस मैम। और प्रताप आपने टेस्ट करके भेजना था। खुशविंदर आपने, अब जितने भी टेस्ट होंगे ये सारे करके भेजने हैं। अंश तुम्हारा मैं चेक करती हूँ और यश तुम्हारा नहीं हुआ चेक। हाँ जी, एक्सक्यूज हाँ जी बोलो। मैम, मेरा टेस्ट चेक हो। हाँ जी बाकी हो गए सारे। मैम मैंने भी भेज दिया था। हाँ मिल, तुम्हारा तो है, ठीक है। चलिए अब इस को पत्र को दोबारा पढ़ते हैं। अंकिता पढ़िए। स्वामी विवेकानंद विद्यालय, पंजाबी बाग, नई दिल्ली, दिनांक। पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। आपका स्नेह भरा पत्र मिला। भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ सकुशल हूँ।
आपने मेरी पढ़ाई की प्रगति के विषय में पूछा है, सो मैं इस पत्र में लिख रही हूँ। मेरी पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छी चल रही है। मेरी मासिक परीक्षाएं भी अब समाप्त हो गई है और उनका परिणाम भी आ चुका है। सभी विषयों में मेरे अध्यापक मुझसे बहुत प्रसन्न हैं। मैं विद्यालय में होने वाले खेल कूद में तथा अन्य गतिविधियों में भी भाग लेती हूँ। हमारी अगली परीक्षाएं अब अगस्त माह में होने वाली है। इसके लिए मुझे कुछ सहायक पुस्तकों की आवश्यकता है, अतः मुझे 1000 रुपये भेजने की व्यवस्था करें। मैं मन लगाकर पढ़ूंगी तथा आपके सपनों को साकार करने की कोशिश करूंगी। पूज्य माता जी को चरण स्पर्श तथा छोटों को प्यार। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में, आपकी पुत्री अंकिता मंडल। पाने वाले का पता। हाँ जी, जिसको हमने भेजा है पत्र, उसका पता। पत्र पाने वाले का पता आदित्य रस्तोगी, गांव मिलपुर, डाकघर मिलपुर, जिला भिवानी, हरियाणा। हाँ जी, अब ये किसको याद हो गया? पहले एड्रेस से सुनाइए मुझे याद करके। अभी पता यहाँ तक, सादर प्रणाम तक, जल्दी से। और ये वीडियो ऑन करके रखो प्रभजोत, सभी बच्चे। प्रताप, क्या प्रॉब्लम है? आकाशदीप, खुशविंदर आपने सुनाना है मुझे। खुशविंदर और आकाशदीप आपने सुनाना है मुझे, जल्दी से। मैम मैंने एड्रेस लर्न कर लिया। किसने? मैम मैंने सादर प्रणाम तक। नहीं, मेरे को खुशविंदर से सुन, खुशविंदर और आकाशदीप से सुनना है, जल्दी से। बाकी बच्चे आगे लर्न कीजिए। सुनाइए बेटे जल्दी। हरी आप। आकाशदीप सुनाइए। आकाशदीप, यस डन। आकाशदीप, आकाशदीप, हाँ जी हो गया बच्चे। आकाशदीप, ये प्रताप लेफ्ट करके चला गया। प्रताप, चलिए सुनाइए, सुनाइए। कौन सा बच्चा लेफ्ट करके गया अभी?
मैम खुशविंदर। उसके पास बुक नहीं है शायद, लिखी भी नहीं हुई, मैंने तो बोला था लिखने को। हाँ जी, चलिए कृपाल सुनाइए मुझे पत्र पहले। सुनाओ। मैम एड्रेस या सारी पत्र? जितना आपको लर्न हो। ओके मैम। स्वामी विवेकानंद, पंजाबी बाग, नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2021। पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम। पूजनीय आगे आगे सुनाइए। आपका स्नेह बड़ा पत्र मिला। भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ सकुशल हूँ। आपने मेरी पढ़ाई की प्रगति के बारे में पूछा तो मैं पत्र में लिख रहा हूँ। मेरी पढ़ाई यहाँ अच्छी चल रही है और मेरी पढ़ाई यहाँ चल रही है और मेरे परीक्षाएं भी अब समाप्त हो चुके हैं, उनका परिणाम भी आ चुका है। मेरे विषयों में अच्छे अंक आए और मेरी अध्यापिका मुझसे बहुत प्रसन्न है। मैं यहाँ खेलकूद और गतिविधियों में भी भाग लेता हूँ। हमारे अगली परीक्षाएं अब अगस्त माह में है, इसलिए मुझे पुस्तकें चाहिए। आप मुझे 1000 रुपए भेजने की व्यवस्था करें। मैं आपके सपनों को साकार करूंगा। धन्यवाद आपका। मैं बस इतना ही आता है। हाँ जी, आगे जो है कृष्ण कार्तिकेय, आप सुनाइए। स्वामी विवेकानंद मंदिर, पंजाब बाग, नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2021। पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम। आपका स्नेह भरा पत्र मिला। भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ सकुशल हूँ। आपने मेरी पढ़ाई की प्रगति के विषय में पूछा है, सो मैं इस पत्र में लिख रहा हूँ। मेरी पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छी चल रही है। मेरी मासिक परीक्षाएं भी अब समाप्त हो गई हैं और उनका परिणाम भी आ चुका है। सभी विषयों में मेरे अच्छे अंक आए हैं। मेरी सभी विषयों में अच्छे अंक आए हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लिख सकते हो कि अगली परीक्षाएं मेरी अगस्त माह में होंगी और मुझे कुछ सहायक पुस्तकों की आवश्यकता है। उसके लिए आप मुझे 1000 रुपए या सितंबर में कुछ भी लिख सकते हो। और मुझे 1000 रुपए की आवश्यकता है, ठीक है। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और आपके सपनों को पूरा करूंगा, ठीक है। और
माता जी को चरण स्पर्श तथा छोटों को प्यार। अब इसमें आपने जो स्पेलिंग्स हैं वो अंडरलाइन करनी है, जो लिखनी है आपने। लिखिए, अंडरलाइन कीजिए जो स्पेलिंग लिखनी है। उसमें हम लिखेंगे स्नेह, आशीर्वाद, प्रगति, मासिक परीक्षाएं, समापत, परिणाम, प्रसन्न, विद्यालय गतिविधियों, परीक्षाएं, पुस्तकों, व्यवस्था, और फिर पढ़ूंगा, सपनों को साकार करने की, इसको रहने दो, पूजनीय, चरण स्पर्श, प्रतीक्षा, बस। ठीक है। अब दूसरी लेटर रिवाइज करें। शुल्क मुक्ति के लिए पत्र, ये है सेकंड, पेज नंबर 161। आपके मार्क्स बता दूं उसमें टेस्ट के? यस मैम। यस यस मैम। हाँ जी, अभी बता देती हूँ साथ साथ आपको। अगर गलतियां होगी तो भी बता दूंगी। ठीक है। ये अंश आपके ना लास्ट में राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम है, राइटिंग में अंश आपकी, इसलिए आपके 1 मार्क्स कट गया। हम कितने आए हैं? 9। ठीक है। जसवंत, आपका भी राइटिंग प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी, 10 आउट ऑफ 10। मैम 10। हाँ, कृपाल आपका ठीक है, शमशान की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। हैं? और ये कृपाल की तिथि की स्पेलिंग गलत है, छोटी की मात्रा आएगी, इसके भी 9 है। कृष्ण कार्तिकेय, आपका ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, 10 है। ओके। सुखमन, राइटिंग प्रॉब्लम आपकी भी है, दोस्त की स्पेलिंग गलत है सुखमन की। यश, आपकी भी कटिंग है बहुत, और राइटिंग देखो कितनी गंदी कर रहे हैं सभी। मार्क्स कितने हैं मैम वैसे? मार्क्स आपके 9 है। ठीक है। और ना राइटिंग बहुत गंदी है, फेल गई होता है, फेल गई नहीं होता, स्पेलिंग गलत है, फेल गई लिखा आपने। भार्गव, आपका भी ठीक है। इंतजार की स्पेलिंग गलत है आपकी, प्रतीक्षा होता है, प्रतिज्ञा नहीं होता, आपने प्रतिज्ञा इंतजार लिखा है, गलत है वो, प्रतीक्षा होता है, प्रतीक्षा इंतजार। अंकिता, आपका ठीक है। जसकरण, राइटिंग थोड़ी सी खुला खुला लिखो, बहुत वो लिखा है। मैम मेरे मार्क्स कितने हैं? 10। मैम ये मेरे कितने हैं? भार्गव के भी 9 है। जसकरण, आपकी जो राइटिंग है बहुत गंदी है, रोगी निरोग नहीं होता, निरोगी होता है, विश्वास, धोखा, स्पेलिंग गलत है, ध वाला आएगा।
मैम मेरे कितने हैं क्वेश्चन के? आपके भी 9 है, स्पेलिंग मिस्टेक है। जसकरण आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, खुला खुला लिखो और सारी स्पेलिंग ही गलत है, और विलोम शब्द आपको याद नहीं, गलत लिखे हैं। मैम मेरे किसके? किरण। हर्षित? मैम हर्षित। हाँ हर्षित का ही देख रही हूँ। निरोगी की स्पेलिंग गलत है आपकी, ठीक है, और 9 है आपके भी। तिथि की स्पेलिंग गलत है। प्रभजोत, राइटिंग अच्छी है, थोड़ी सी और अच्छी करो, ठीक है। आपका ठीक है सारा, ओके। कितने नंबर आए? 10 है आपकी, ठीक है। मतलब जिनका ठीक है सारा उनके पूरे हैं। तन्वी, तन्वी का भी ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, चलिए दूसरी लेटर करते हैं। बोलो कृष्ण। हाँ जी, मैम मेरा नहीं मिला। किसका बच्चे? मैम शशांक। शशांक का बता दिया मैंने, ठीक है उसका। शशांक का मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। शशांक का बता दिया बेटे। जसवंत का जसवंत का बता दिया उसको। कितने आए? जसवंत के तो बहुत गलतियां हैं, मैंने बताया ना, मिस्टेक्स बहुत करी हुई हैं उसने। विलोम शब्द एक्सक्यूज उसको, मी मैम। जसकरण को भी करने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम जब सुबह क्लास नहीं लगेगी जब हमारे टेस्ट होंगे? क्लास नहीं हाँ जी, नहीं होगी तब, ठीक है, टेस्ट आएगा। ओके मैम। टेस्ट करके भेजना आपने, ठीक है। ओके मैम। हाँ आपका ठीक है बेटे। चलिए अगली लेटर मैम करते हैं। किसके? 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 मैं भेज दूंगी उसको, ठीक है। गौरिका। हाँ मैं उसको भेज दूंगी। अभी हम पहले पत्र करते हैं। दूसरा पत्र है प्रधानाचार्य महोदय, बाल निकेतन स्कूल, सेक्टर 37 चंडीगढ़। ये तो आपको सबको लिखना आता है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है विषय। विषय क्या है? शुल्क मुक्ति के लिए। क्या लिखना है? शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मान्यवर या श्रीमती जी, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6ठी में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं और एक छोटी सी दुकान चलाकर जैसे तैसे गुजारा करते हैं, ठीक है। परिवार में 5 सदस्य हैं और उन सबका बोझ अकेले उन्हीं के सिर पर है, और मेरे पिताजी शुल्क देने में असमर्थ हैं। तो हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो मेरी पढ़ाई में बाधा बन गई है। बाधा मतलब कि बीच में रुकावट बन रही है। आर्थिक स्थिति मतलब पैसों की कमी। तो मैं पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ, इंजीनियर बनूं मैं चाहता हूँ पढ़ लिख कर, और आपसे प्रार्थना है कि मेरा शुल्क माफ करके मेरी पढ़ाई जारी रखने में सहायता करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा, रोल नंबर, दिनांक, ये जरूर लिखना है, ठीक है बच्चे। अब ये दोनों पत्र आपने लर्न करने हैं और एक्सक्यूज दोनों मी। का ही टेस्ट होगा। हाँ जी बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैंने ना ये मैम पत्र दोनों ना का हो गया, दोनों से एक का हो। दोनों का। हाँ जी कृष्ण बोलो मैम क्या? मैंने ये पत्र ना कॉपी में नहीं लिखी। मैम मैंने ये पत्र कॉपी में नहीं लिखी, मैं उस दिन ना क्लास नहीं लगा पाया था, तो मैं यहीं से लर्न कर सकता हूँ? हाँ जैसे मर्जी करो। ओके। चलिए बाय।